पंजाब यानी कि 5 दरियाओं का वो राज्य, वो पंजाब जहां गुरु महाराज ने धर्म की रक्षा की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन किसी दूसरे धर्म को कबूल ना किया। तो वहीं उसी पंजाब में अब लोग धर्म परिवर्तन की राह पर हैं। पंजाब में पंज प्यारों की जमीन पर देखते ही देखते ईसाई पैर जमाने लगे हैं। अपनी सिखी धर्म को छोड़कर यहाँ के लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगे हैं, ईसाइयत को अपनाने लगे हैं। ये मामला कोई एकाध नहीं है, बल्कि इनकी संख्या लाखों में है। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि गुरु महाराज ने जिस धर्म के साथ लोगों को जीने का सलीका सिखाया, उसी धर्म को लोग अब त्याग रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है अपने इतिहास को भूलकर पंजाब के लोग धर्म त्याग रहे हैं? सिखों का जो इतिहास इतना गौरवान्वित था, वो दूसरे धर्मों को, दुनिया को प्रेरणा देता था, अपने उसी धर्म से लोग विमुख क्यों हो रहे हैं? आज के इस एसएनए में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, इन्हीं बातों पर गौर करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, धर्म परिवर्तन पंजाब में क्यों हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। खबरें होती हैं वो जो आप जानना चाहते हैं, वो मसले होते हैं जिन्हें आप समझना चाहते हैं। पंजाब में शुरुआत में तो ईसाइयों और उनके चर्च की संख्या गिनती के बराबर थी, लेकिन समय बीतने के साथ चर्च व ईसाइयों की गिनती बरसात की मशरूम की तरह फलने फूलने लगी है। पंजाब में धर्म परिवर्तन का कोई मामला नया नहीं है, क्योंकि आए साल कभी ना कभी ये देखने और सुनने को मिलता है कि पंजाब में फला फला जगह पर लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, और ये बड़ा ही चिंता का विषय भी है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये बताते हैं कि आजादी से पहले भी सिखों में अमृत प्रचार, आर्य समाज में शुद्धि, इस्लाम में तबलीगी और तंजीम आंदोलन चलाए गए थे। साल 2014 में कुछ ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित हुई थी जिसमें दावा किया गया था कि लगभग 8,000 ईसाइयों को सिख धर्म में परिवर्तित किया गया था। हालांकि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि हम अपने राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, लेकिन अफसोस कि तब भी पंजाब में धर्म परिवर्तन हुआ ही था। 3 से 3 लाख के ऊपर पहुंची जनसंख्या। जी हां, साल 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में ईसाइयों की कुल जनसंख्या 3,48,000 थी, लेकिन अब नरूला मिनिस्ट्री से जुड़े लोगों की संख्या ही 3 लाख से पार हो चुकी है। यानी राज्य में ईसाई मिशनरियों के जाल में फंसकर पगड़ी वाले ईसाइयों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में हो रहे धर्मांतरण के पीछे सबसे बड़ा हाथ नरूला का ही है। नरूला जैसे लोगों की मिनिस्ट्री सभी 23 जिलों में फैली हुई है। ये मिशनरियां माझा, दोआबा बेल्ट के अलावा मालवा में, फिरोजपुर, फाजिल्का के सीमावर्ती इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। पंजाब में ईसाइयत के प्रचार का बीड़ा उठाए लोगों की संख्या का कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यहां पादरियों की संख्या 65,000 के करीब है। क्रिश्चियन फ्रंट के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 12,000 गांवों में से 8,000 गांवों में ईसाई धर्म की मजहबी समितियां हैं। वहीं अमृतसर और गुरदासपुर जिला में 4 ईसाई समुदायों के 600 से 700 चर्च हैं। इनमें से 60 से 70% चर्च पिछले 5 सालों में अस्तित्व में आए हैं। धर्म परिवर्तन की मुख्य वजह आखिर है क्या? आप जानना चाहते होंगे कि पंजाब में आखिर धर्म परिवर्तन इतनी गति से हो क्यों रहा है। पंजाब में जो धर्म परिवर्तन होना तेजी से बढ़ा है, उसका मुख्य कारण प्रशासन के कामकाज की विफलता है, जो कि लोगों के समय रहते सुविधाएं जो है मुहैया नहीं करवा पाते हैं। पंजाब के निचले तबके के जो लोग हैं, उन्हें प्रशासन मेडिकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक तौर पर सुविधाएं नहीं दे पाता है, जिसके बाद से लाचार लोगों ने धर्म को परिवर्तित करना बेहतर समझा है। जो सुविधाएं अपने राज्य का प्रशासन नहीं दे पाया, वो सुविधाएं क्रिश्चियन धर्म ने दी। मसलन लोगों को मेडिकल सुविधाएं, रुपए, पैसे, बच्चों के एजुकेशन जैसी सुविधाएं ईसाई मिशनरीज ने दी हैं, जिसके बाद लोगों ने लालचवश इस तरह से धर्म परिवर्तन की राह पकड़ ली है। पंजाब के सरहदी इलाकों में ज्यादा फैला है ईसाई धर्म। चंडीगढ़ से अमृतसर और गुरदासपुर जाते हुए रास्ते में आपको जगह जगह ईसाई पादरियों के पोस्टर, होर्डिंग दिखाई देंगे। पाकिस्तान से लगने वाले पंजाब के इलाकों में ईसाई धर्म का कितना प्रभाव है, इसका अंदाजा गांव में बने चर्चों से लगाया जा सकता है।
इनमें से अधिकांश नए चर्च निजी तौर पर प्रचार करने वाले पादरियों के द्वारा बनाए गए हैं। कई जगहों पर तो ईसाई धर्म मानने वाले लोगों ने घरों में ही चर्च बना लिए हैं। बटाला, गुरदासपुर, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, मजीठा, अजनाला और अमृतसर के ग्रामीण इलाकों में इसमें ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। गुरदासपुर जिले में पादरी सैमुअल व्यक्तिगत रूप से ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि अमीर और गरीब सहित सभी वर्गों के लोग उनके पास आते हैं। वो तो खुलेआम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो ईसाई है और उसे बाइबल का ज्ञान है वो पास्टर बन सकता है। इसी के तहत बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं जो पंजाब में व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हैं। कुछ पादरी तो ऐसे हैं जिन्होंने मोहाली, जालंधर और पंजाब के बड़े बड़े शहरों में अपने निजी डेरे तक स्थापित कर लिए हैं। प्रचार के विभिन्न माध्यमों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनका धर्म बदलवाते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जता चुका है ऐतराज। पंजाब की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म परिवर्तन के इस मामले में ऐतराज जता चुकी है। वे तो सीधे सीधे पादरियों पर आरोप लगाते हैं कि साजिश के तहत सिखों का जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है। एसजीपीसी का आरोप है कि ईसाई मिशनरी सिख लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो हैं जिनमें कुछ पादरी चमत्कार दिखाकर मरीजों को ठीक करने का दावा करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने ट्विटर अकाउंट से 1 अप्रैल 2022 को शेयर किया था, जिसमें जालंधर के पास खोजेवाल का एक पादरी चमत्कार करके मरीजों को ठीक करने का दावा करता दिखा दे रहा है। सिरसा ने अपने ट्वीट में पंजाब में हो रहे धर्म परिवर्तन का जिक्र किया था। धर्म तो बदलता है लेकिन नहीं बदलती है लोगों की दिनचर्या। जी हां, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि ये लोग ईसाइयत में चले जाते हैं लेकिन अपनी दिनचर्या नहीं बदलते। ये अपने आप में ही रोचक बात है कि पंजाब के लोग अपना धर्म तो बदल लेते हैं लेकिन अपनी दिनचर्या को बदल नहीं पाते। मसलन वे धर्म तो बदलते हैं लेकिन साथ में पगड़ी भी पहनते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, सुबह उठकर पाठ पूजा भी करते हैं, बस नाम के ही ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आखिर बचपन से जिस धर्म के साथ बड़े हुए हैं उसे छोड़ पाना इतना आसान थोड़ा ही होता है। बेशक पैसे और घर बार की लाचारी ने धर्म तो बदलवा दिया लेकिन उनकी दिनचर्या को बदल नहीं पाया है ईसाइयत। फिर आप सोचते होंगे कि ईसाई बनने के बावजूद क्यों नहीं नाम बदलते लोग। पंजाब में वेशभूषा के तौर पर अगर आप लोगों को देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि ईसाइयों की संख्या यहां बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि लोगों ने यहां पर धर्म तो बदला है, बस नहीं बदला है तो नाम, क्योंकि इसके पीछे कारण है दलित समुदाय के लोगों को मिलने वाला आरक्षण। सरहदी इलाकों में जो धर्मांतरण हो रहा है उसमें ज्यादातर लोग गरीब और दलित वर्ग से आते हैं। खबरों की माने तो बहुत से दलित असल में ईसाई बन चुके हैं और कागजों में ही दलित बने हुए हैं। ईसाई समुदाय को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, इसलिए लोग असल में ईसाई धर्म को तो मानते हैं पर वो ना तो अपना नाम बदलते हैं और ना ही कोई ईसाई धर्म से जुड़ी सिंबल वाली चीजें पहनते हैं ताकि इनके ईसाई होने का पता ना चल सके, और दूसरा दलित व गरीब के नाम पर मिलने वाला आरक्षण भी चलता रहे। पंजाब में ईसाई समुदाय की संख्या को देखा जाए तो पता चलता है कि जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है उनमें से अधिकांश दलित समुदाय के लोग हैं। ईसाई धर्म के भी हैं अनेकों प्रकार। जी हां, अक्सर उपहास उड़ाया जाता है हिंदू धर्म का कि उसमें बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ईसाई धर्म में भी कई प्रकार हैं। जिस प्रकार हिंदुओं में, सिखों में अलग अलग संप्रदाय हैं, ठीक उसी प्रकार ईसाइयों में भी कई तरह के संप्रदाय हैं। अगर आपको नहीं पता था तो आज लिख लीजिएगा। इसमें कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, इसके अलावा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, सोल्वेशन आर्मी, मेथोडिस्ट चर्च और कुछ निजी तौर पर भी मिशनरी काम करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पंजाब में ईसाई धर्म की कोई एक बॉडी नहीं है जो इसे नियंत्रित कर सके। डायोसिस ऑफ अमृतसर पूरी तरह से संगठित है और इसका नेतृत्व बिशप की ओर से किया जाता है। इसके अलावा कई पादरी ऐसे भी हैं जो निजी तौर पर काम करते हैं और वो किसी के नियंत्रण में नहीं है।
पंजाब में ईसाई धर्म को संगठित करने के लिए मसीही महासभा भी है, लेकिन जो पादरी व्यक्तिगत रूप से अपने डेरे में प्रचार कर रहे हैं, अपनी चर्च में प्रचार कर रहे हैं, उनका इस संस्था के साथ कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पादरी धर्म को बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, और ऐसे लोगों के कारण ही धर्म यानी कि ईसाई धर्म बदनाम हो रहा है। पंजाब पुलिस की एसआईटी धर्म परिवर्तन पर रख रही है नजर। कहने को तो पंजाब सरकार धर्म परिवर्तन पर सख्त है, उनकी एसआईटी इस पर जांच भी करती है, नजर बनाए रखती है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। पंजाब में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर जहां स्थानीय नेताओं ने आवाज उठाई, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर बड़ी बात कही थी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया था। पंजाब में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि यहां बहुत बड़ी गिनती में धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसको रोकना होगा, बीजेपी ही इसको रोक सकती है। ये शब्द कहे थे अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं। लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब में भाजपा हार गई और उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। कुल मिलाकर अपने ये रंगले पंजाब वाले लोग पगड़ी वाले ईसाई बनते जा रहे हैं। ईसाइयों के लिए पंजाब धर्मांतरण की नई प्रयोगशाला बन गई है। ये नई नहीं है, लेकिन यहां सैकड़ों पादरी नए हैं। इन पादरियों में अमृत संधू, कंचन मित्तल, रमन हंस, गुरनाम सिंह खेड़ा, हरजीत सिंह, सुखपाल राणा, फारिस मसीह कुछ बड़े नाम हैं। इनका नाम इसलिए बड़ा है क्योंकि पगड़ी वाले ईसाइयों की संख्या बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान है। ये सभी वो लोग हैं जो या तो पेशे से डॉक्टर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, वकील, पुलिस, कारोबारी या जमींदार रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो नौकरी या काम छोड़कर रविवार को प्रार्थना के नाम पर ईसाईयत का प्रचार करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार धर्म परिवर्तन के मुद्दों पर उठे सवालों के जवाब ढूंढने की बात तो करती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जवाब ढूंढने में कहीं देर हो जाए और पंज प्यारों की ये जमीन ईसाई मिशनरियों के नाम हो जाए। कैसा ये प्रोग्राम आपको लगा, कैसी ये रिपोर्ट आपको लगी, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि डेस्क पर आपके लिए मेहनत की थी हमारी साथी पूनम दुबे ने, और कैमरे पर थे कार्तिक, और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, SNA के।